ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार, कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। मैं सभी को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ और आज का अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, बेटा शुक्राना कर, शुक्राना कर। सबसे पहले तो शुक्राना मैं ये करूँगी कि मैं जब अपनी मॉम से मेरी डेली बात होती है, अपनी मम्मी से जब भी मैं बात करती हूँ तो हमेशा हम गुरुजी की बात करते हैं क्योंकि गुरुजी ने हमारे ऊपर इतना रहम किया है, हमारे ऊपर इतने हमारे उन्होंने कष्ट हरे हैं। तो हम इस लेवल तक आ चुके हैं आज संगत जी की हम गुरुजी की बात ना करें तो वो मुमकिन नहीं है। एक दिन में कई बार हम गुरुजी की बातें करते हैं। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा गुरुजी को मानती है, तो जब भी मैं उनको फ़ोन करती हूँ या तो हम गुरुजी के सत्संग शेयर करते हैं आपस में या गुरुजी की बातें करते हैं। और उस दौरान वैसे मुझे कभी बटरफ्लाई नहीं दिखाई देती हैं। जब भी मैं अपनी मम्मी से कॉल पे बात करती हूँ, गुरुजी की बातें होती हैं, तो मुझे इतनी बटरफ्लाई दिखाई देती हैं, इतनी बटरफ्लाई दिखाई देती है वन आफ्टर वन। मतलब कभी 3-3 एक साथ आ रही है, कभी 2-2 एक साथ आ रही है, कभी लाल, कभी पीली, कभी हर तरीके की। मैं मम्मी को बताती रहती हूँ और बीच में हम जय शुक्राना गुरुजी करते रहते हैं। संगत जी, गुरुजी की बहुत असीम कृपा उन्होंने मेरे ऊपर की है। मेरे बेटे को उन्होंने लाइफ ब्लेस की है। मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया था, एक बार इतना बीमार हो गया था कि उन्होंने मेरे बेटे को लाइफ ब्लेस करके दी है जब डॉक्टर ने मना कर दिया था। और मैं भी जैसे बहुत होपलेस हो गई थी, तो उस वक्त गुरुजी ने एक अच्छा हॉस्पिटल दिलवाया और महीनों महीनों उसकी ट्रीटमेंट चली और मेरे बेटे को जीवन दान दिया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय साईनाथ, शुक्राना साईं राम जी। और उन्होंने मुझे भी ब्लेसिंग की है मेरे घर में। मेरे अंकल हस्बैंड को, मेरी बेटी को जॉब प्लस करके उसको बहुत अच्छी जगह पे भेज दिया है। और गुरुजी की अपार कृपा है मेरे ऊपर। बहुत छोटी सी छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ें मतलब गुरुजी कर देते हैं। गुरुजी के मैसेजेस मुझे आते रहते हैं कि बेटी मैं तेरे घर च हूँ, मैं तेरे सरूच हूँ, मैं ते गल्लां करया कर, मैं ते डायरेक्ट कनेक्शन कर। गुरुजी खुद बोलते हैं कि मुझसे डायरेक्टली बात करो, मैं सुनता हूँ। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने, मेरे पास बड़ा स्वरूप है तो मैं गुरुजी को कई बार हग कर लेती हूँ। गुरुजी मेरे पिता हैं, मेरे कंपेनियन हैं, मेरे गाइड हैं, मेरे सब कुछ हैं, मेरे बहन भाई, मेरे मम्मी पापा सब गुरुजी हैं। और दुख के टाइम में, सुख के टाइम में मैं गुरुजी को याद करती रहती हूँ, उनको भूलती नहीं हूँ। संगत जी बहुत उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी यात्राएं करवाई हैं, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने मुझे जगह पे घुमाया है, तो मैं उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी से। आंटी जी, एक बार मेरा बेटा बहुत बीमार पड़ गया था, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। तो मैं इसको इतना फ़ीवर तेज़ था कि मैं क्या करूं और मैं समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे अंकल जी आके बोलते चलो हॉस्पिटल चलते हैं, इसको दिखा लेते हैं। इसका फ़ीवर भी 104 और इसकी आंखें बंद और बार बार यही बोला जा रहा है कि मम्मी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैं आंटी जी, संगत जी, मैंने इसको चंदन प्रसाद लगाया, चंदन का सॉरी तिलक लगाया मैंने। और इसको जल प्रसाद कुछ कुछ टाइम के गैप में देती रही और मेरा बेटा बहुत जल्दी ठीक हो गया। और मैंने मंत्र जाप भी किया बैठकर और बार बार मैं 15-15 मिनट के गैप में इसको मैं तिलक लगाई जा रही थी और चम्मच इसको पानी में पिलाती रही और मैं गुरु मंत्र भी मैंने लगा दिया था। और मैं अपने मुंह से भी बोल रही थी, मंत्र जाप लगा रहा और इसका सर अपनी गोद में रख लिया। मुझे नहीं पता ऐसे कब नींद आ गई और सोने के आधे घंटे बाद से करवट चेंज की और उठ के बैठ गया। बोलता कि मम्मी मुझे बहुत पसीना आ रहा है। तो मैंने बोला बेटा, और इसका फीवर एकदम चला गया। तो मैंने बोला बेटा अभी कैसा लग रहा है? तो बोलता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला कुछ खाएगा? तो उसने खाने के लिए मांगा और एकदम उसके बाद इसको फीवर आया ही नहीं। आंटी जी, अंकल जी, जो भी मेरा सत्संग सुन रहे हैं संगत जी, ये इतना चमत्कार हुआ कि मैंने बेटे को बिना मेडिसिन के ही, बिना डॉक्टर के पास लेके ही वो अपने आप ही ठीक हो गया, जो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ है। उसकी हर छोटे से छोटे बुखार पे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता था,
बट गुरुजी ने अपने जल प्रसाद से और अपने चंदन तिलक से ही मेरे बेटे को इतनी ताजगी दे दी, और अगले दिन वो स्कूल भी गया और इतना फ्रेश फील कर रहा था। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। अम, आंटी जी, मैं जब भी मैं स्कूल जाती थी तो मुझे मोर के दर्शन, पिकॉक के दर्शन, देन तितली के दर्शन, और मुझे कबूतरों की भरमार दर्शन हुए हैं। तो उसके लिए मैं, और डेली होते भी हैं तितलियों ने तो मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं जहाँ भी जाती तितली मेरे साथ साथ चलती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी मेरे बेटे की पीटीएम हुई थी, उस पीटीएम के दौरान हम जा रहे थे, इसके स्कूल में जा रहे थे। तो बेटा मेरा 10वीं क्लास में है, थोड़ा पढ़ने वढ़ने में थोड़ा सा नखरे करता है। तो मैं तो गुरुजी को यही बोलती, गुरुजी उसको सही रास्ते पर लेके आओ, उसको सद्बुद्धि दो। 10वीं क्लास की परीक्षा है, बोर्ड है। तो मैं उसको बोलती हूँ तो वो थोड़ा सा नटखट है, नहीं सुनता है मेरी बात। लेकिन जब हम उसके पीटीएम में गए थे तो मेरे ऊपर से दाएं बाएं से हर जगह से तितलियां गई थी, और टीचरों ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। बस बोलते कि मैथ्स और साइंस में थोड़ी सी करने की ज़रूरत है, उसको अच्छा मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी आंटी जी, गुरुजी, और भी कितनी तकलीफ़ें हैं। मेरा बैक एक की मेरी बहुत प्रॉब्लम रहती है आंटी जी, मेरी बैक एक की इतनी प्रॉब्लम रहती है कि कभी मैं उठ नहीं पाती, और रात रात को मैं रोती थी और गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी मैं सुबह मुझे फिर उठना है, काम पर जाना है, स्कूल जाना है, मैं कैसे करूँगी। गुरुपा मुझे ठीक कर दो। मैं हमेशा यही अरदास करती थी। और आंटी जी, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रही हूँ। अप्रैल के महीने में स्टार्टिंग 1 से लेके 15 के बीच में, 1 से लेके 15 तारीख के बीच में गुरुजी ने मुझे कम से कम 5 बार बड़े मंदिर बुलवाया। और आपको पता है कि बड़े मंदिर में जाना ये हमारी मर्जी तो होती ही नहीं है। ये तो गुरु जी जिसको देखेंगे, जिसको वो चाहेंगे, वही कदम रख सकता है बड़े मंदिर में, अदरवाइज कोई दूसरा नहीं रख सकता। तो मैं इतनी धन्य हूँ इस चीज़ का, मैं इतना शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मुझे 5 बार, मतलब 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में 5 टाइम्स उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। और क्यों बुलाया मुझे आज पता चल रहा है, क्योंकि उन्होंने मेरे कष्ट कटवाने थे। उन्होंने लंगर प्रसाद खिलाकर, मुझे जल प्रसाद देकर, वहाँ पर चाय प्रसाद दे के मेरे कष्ट कटवाए। और आज की डेट में मैं ये तो नहीं बोलती कि मेरी कमर दर्द पूरी ठीक हो गई है, लेकिन मेरा काफ़ी हद तक मुझे आराम मिलता है, सहन कर पाती हूँ, मैं घर का सारा काम करती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने बोलते ना, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट में इतना गुरु जी को नमन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, सैकड़ों बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत बार शुक्राना। आंटी जी, एक छोटी सी बात मैं और बोलना चाहती हूँ। मेरे ईयर डॉप्स होते हैं ना, जो ईयरफोन होते हैं, वो मेरे ना केस में से एक जो पेयर होते ना, 2 पेयर, एक पता नहीं कहाँ गिर गया था, मुझे मिल नहीं रहा था काफ़ी टाइम से। तो गुरुजी का एक मैसेज फ्लैश हुआ था मुझे 2 वीक्स पहले, 2 वीक पहले मुझे एक फ्लैश हुआ था मैसेज, जिसमें गुरुजी ने लिखा था, तेरी बहुत प्यारी चीज़ खो गई है जो तुम्हें मिल जाएगी। तो जब ये मैंने मैसेज आया तो मुझे एयरडॉप्स के ऊपर ध्यान गया मेरा, कि मेरे वो तो खो चुके हैं, एक पे एक नहीं मिल रहा है मुझे। तो मैं सब जगह इधर उधर घर में ढूंढती रही, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो मुझे लगा शायद ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, किसी और संगत के लिए होगा। तो आंटी जी, कल की बात है, कल यहाँ पे बहुत आंधी तूफान आया था गुड़गांव में। तो मैं ना सुबह उठ के अपनी बालकनी वगैरह साफ कर रही थी, जहाँ पे मैंने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। तो मैंने पानी डाला तो अचानक से ना एक छोटी सी चीज़ पर मुझे नज़र गई, सफ़ेद सफ़ेद सा। जब मैंने उसको उठा के देखा, मैंने साफ़ किया, मिट्टी में पूरा लिथवित था। जब मैंने उसको साफ किया तो वो ईयर ड्रॉप्स मेरे, जो एक पेयर जो 2 महीने से खोया हुआ था, मैंने उसकी आशा छोड़ दी थी, होप छोड़ दी थी। लेकिन मुझे गुरुजी ने मैसेज के थ्रू बताया था कि बेटा, तेरी वो चीज़ जो खो गई है तो मिल जाएगी। और आज मुझे मिली वो, और वो काम भी कर रही है। सबसे बड़ी बात है, मैं ऐसे भजन सुनती थी, सब कुछ मैं गुरुजी के शब्द, गुरबानी सब सुनती थी, और वो मुझे आज मिल गए गुरुजी। तो ना इन्ना इन्ना शुक्राना, तो लख लख शुक्राना मेरे गुरु पास, शुक्र है बहुत। गुरु जी, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ, ਇੰਨੇ स्वीट हो गुरु पा, कि ਤੁਸੀਂ संगत ਦੇ बारे में कितना सोचते। बस मैं गुरु जी को ये बोलती थी, गुरु जी मैं वो लगाकर कान में सुनती थी, भजन सुनती थी। अब मुझे एक एक से मैं सुनती थी तो मुझे इतनी क्लियर वॉइस नहीं आती थी। तो गुरु जी, मैं इतना खुश हूँ, गुरुपान एक छोटी से छोटी बात संगत की सुनते हैं, इतने स्वीट हैं अपने संगत के, वो दुखी नहीं देख सकते गुरुपान।
गुरुपा किसी भी संगत को दुखी नहीं दे सकते। बाबा जी आपने मुझे ब्लेस किया है, मेरे परिवार को ब्लेस किया है। मेरे पति अंकल बहुत ज़्यादा गुरु जी को ऐसे माथा इतना नहीं करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो मंत्र जाप करते रहते हैं। और मैं उनके भी देख रही हूँ, उनके बिहेवियर में बहुत चेंज आए हैं, उनके भी कष्ट गुरुपा हर रहे हैं। और मैं बेटे के साथ अक्सर बड़े मंदिर जाती रहती हूँ। और गुरु जी ये मुझे बख्श दो, बस मैं बड़े मंदिर जब भी आप बुलाओ मैं भागी चली आऊँ। बस कुछ ऐसे करो। मैं बड़ी अपने आप को भाग्यवान समझती हूँ कि मैं गुड़गांव में रहती हूँ और गुड़गांव से बड़े मंदिर बहुत पास है। तो मैं गुरु जी थोड़ा लख लख नमन करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। जो छोटी छोटी चीज़ें आपने हमारी कितनी सॉर्ट आउट की हैं, कितने ज़्यादा मेरे कष्ट हरे हैं। मैं तो बीमारी का पुतला, एक बीमारी किससे बनी हुई एक इंसान थी, जिसको हर तरीके की बीमारी क्या नहीं था। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम, देन मुझे थायराइड की प्रॉब्लम, मुझे बीपी की प्रॉब्लम, मुझे बैक एक स्पाइन की प्रॉब्लम। जो गुरुजी मेरे कष्ट कटवा रहे हैं तभी मुझे बार बार बुलवा रहे हैं। और मैं गुरुजी का लख 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 बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी तुसी मुझे इतना 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 मुझे सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया इस संगत को, जो हम कुछ भी नहीं है संगत जी। हम क्या हैं, हम इतने हमने अपराध किए, इतने पापी हैं। मैं तो गुरुजी आज अपने सत्संग में हाथ जोड़ के नमन करके, गुरुपा तेरे स्वरूप के सामने नमन करके हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने कर्मों की, जो हमने अपराध किए हैं, जितने हमने झूठ बोले, अगर मैंने किसी का दिल दुखाया है। और ऐसी बात नहीं है, हमने भी कितने पलट के आंसर किसी को दिए होंगे जिससे किसी का दिल दुखा होगा। तो मैं गुरुपा हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ अपनी सब गलतियों से, अपनी पहले प्रीवियस बर्थ में भी जो हमने जाने अनजाने जितनी भी मिस्टेक्स की हैं, जितनी भी गलतियाँ की हैं, उसका मुझे माफ़ी दे दो, मुझे माफ़ कर दो, हमको बख्श दो, हमारे कर्मों को बख्श दो गुरुपा। हाँ, तुसी हो जिसमें सबसे ज़्यादा विश्वास करती हूँ। कोई नहीं होता अपना संगत जी, कोई नहीं है। और इस कलयुग में हमको इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं, जो इतने क्विक रिस्पॉन्सेज हमको देते हैं, हमको हमको गाइड करते हैं, हमको नई राह दिखाते हैं, और हमको आने वाली कष्टों से कष्ट टाल देते हैं। चाहे वो ड्रीम दर्शन दे, चाहे वो कैसे भी दर्शन दे। गुरुपा थोड़ा लख 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 बार मैं कितना शुक्राना करूं, वो भी घट है, मुझे नहीं बोलना आता। हाँ, आंटी जी मैं बस शुक्राना मैं जितना करूं वो कम है। गुरुपा थोड़ा लख 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 बार शुक्राना। मेरे बहुत मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे महाशिव, कभी मेरा साथ नहीं छोड़ना। गुरुपा अगर हमने अपना हाथ छुड़वा पे लिया तो तुसी रब हो, तुसी ईश्वर हो, महाशिव हो, मेरे प्यारे गुरुपा हो। कदी साडा साथ ना छोड़ना, कदी साडा साथ ना छोड़ना। और हमको तितली रूप में दर्शन देते रहो, कबूतर मोर रूप में दर्शन देते रहो मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। थोड़े चरणों से मैं नमन कर दी है और अपना मंत्र जाप करती हूँ। मेरे साथ आप सारे संगत जी सारे मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग मेरी बेटी को लेकर है। मैं सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी बेटी है ना, जॉब करती है और उसकी नाइट शिफ्ट होती थी। अक्टूबर नवंबर के मंथ में उसकी तबीयत बड़ी ख़राब हुई। हमें लगा कि वो है ना बीमार है। उसने कहा कि उसकी कमर में साइड में दर्द होता है। वो धीरे धीरे बैक में होने लगा, फिर फ्रंट में उसके हार्ट पर होने लगा। हमने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर कहते हैं कि हो सकता है कि कैंसर की शिकायत हो। हमने फिर सारे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड सब कुछ कराया जो भी पॉसिबिलिटी थी, तो उसमें कुछ भी नहीं आया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लेकिन उसकी तकलीफ़ कम ही नहीं हो रही थी। फिर इसको शनिवार के दिन इतनी हार्ट बीट तेज हुई कि 140 से 130 से वो नीचे जा ही नहीं रही थी। बहुत मुश्किल से कंट्रोल में आई और हम गुरुजी से प्रे करते रहे। लेकिन गुरुजी का मैसेज फ्लैश हो रहा था, इसको कोई बीमारी नहीं है,
डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसकी तकलीफ़ इतनी थी कि हमने उसको एडमिट कराया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन डॉक्टर टेस्ट पे टेस्ट करते रहे। उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। उसकी एमआरआई भी हुई, 1 बार नहीं 2 बार हुई, उसका कुछ भी उसमें नहीं आया। फिर धनतेरस वाले दिन उसकी हम पहले भी तबीयत खराब हुई तो छुट्टी करा के लाए थे। तो छोटी दिवाली वाले दिन वो बेड पे सो रही थी और उसने उठते ही मेरे को ये कहा, मैं भी उसी रूम में थी, कि उसका भाई उठकर गया है कि यहाँ से। तो मैंने कहा नहीं। कह रही अभी तो वो यहीं सो रहा था। मैंने कहा नहीं, यहाँ तो नहीं था वो। कह रही नहीं, मेरे को अभी ये लगा है कि वो उठकर गया है और पीछे वॉशरूम की तरफ गया है। तो फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि वो एक काला साया था जो मैंने उस पर से हटा दिया है। लेकिन वो घर से बाहर नहीं गया था, घर में ही था। फिर कुछ टाइम बाद वापस मेरे को अपने बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन तब भी उसकी एक भी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। 7-8 दिन के अंदर इतने टेस्ट चले, सिर्फ एक छोटा सा पेट का इन्फेक्शन आया था। तब भी गुरुजी ने कहा था कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। फिर उसके बाद अभी फरवरी के मंथ में लास्ट में मैं गुरुजी के स्वरूप के पास खड़ी थी और वहाँ पर इतनी गंदी स्मेल आ रही थी सीलन की। उसके बाद फिर मेरी बेटी को तकलीफ़ होनी शुरू हुई और उसको अब जो परेशानी हुई थी वो स्टोन की हुई थी। वो इतनी बुरी हुई थी कि उसका दर्द बिरेबल ही नहीं था और 2 महीने तक वो बहुत परेशान रही है। हमने उसका ऑपरेशन भी कराया था कि स्टोन वो फंस गई थी। ये तो गुरुजी हैं, पता नहीं कितना बड़ा कष्ट उसको इसके रूप में, छोटे से रूप में काटने को दिया। लेकिन उसके बाद भी उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही। उसने गुरुजी का ब्रेसलेट डाला, गुरुजी का ब्रेसलेट डालते के साथ ही टूट गया। तब भी गुरुजी ने पता नहीं कितना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया। फिर उससे अगले दिन फिर उसने गुरुजी का ब्रेसलेट डाला, तब भी गुरुजी का ब्रेसलेट टूट गया और तब भी पता नहीं गुरुजी ने कितना बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपने संगत परिवार के सामने आज अभी का शुक्राना लेके हाजिर हुई हूँ। मैं क्या बोलूँ, सबसे पहले तो मैं अपने गुरु जी से माफ़ी मांगूंगी कि मेरे 2 सेकंड के लिए मेरा विश्वास डगमगाया था, पर गुरु पा ने अपना वादा पूरा किया। मैं क्या बताऊं संगत जी, मैं अपना सत्संग सुनाने से पहले गुरु मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अभी आपको बताती हूँ, जस्ट अभी का है ये मेरा सत्संग। हुआ क्या कि मैं ना अपने पीछे वाले बालकनी, मैं अपने पीछे वॉशिंग एरिया में बकेट में पानी लेके मैं अपने आगे, मेरा आगे का है घर का, वहाँ पे प्लांट्स लगे हुए, तो प्लांट्स के लिए पानी लेने के लिए गई और एक रूम से होते हुए जाना पड़ता है। तो मैं बाहर वॉशिंग एरिया में गई, बकेट में पानी लिया और मेरा जो जिस रूम से जा रही थी वहाँ का सामने का डोर खुला था और इस रूम का डोर खुला था। सडन हवा आई और उस रूम का डोर लॉक हो गया और वो ऐसा है कि वो अंदर से खुलता ही नहीं जब तक कोई बाहर से ना खोले। और पूरा घर मेरा संगत जी ओपन था। हस्बैंड अंकल ऑफिस चले गए थे, बेटी सो रही थी और मैं बड़ी कोशिश करी दरवाजा खोलने का, खुले ही ना, खुले ही ना। मैंने कहा अब तो मैं फंस गई, अब तो जब बेटी उठेगी तब होगा। वो पता नहीं कब तक उठेगी, 9 10 11 बजे तक कब तक उठेगी, आई डोंट नो। तो मैं गुरु जी के सामने कहा, गुरु जी ये कैसे हो गया, अब तो मैं लॉक्ड हो गई, पूरा घर ओपन है, कोई भी आ सकता है, कुछ भी, मैं क्या करूं। मैं मंत्र जाप करने लगी और फिर मैं थोड़ा सा रोने में लगी। मैं कहा गुरु जी आपके होते हुए ये कैसे हो गया, अब ये कैसे खुलेगा, अब कहीं भी खोलो, नहीं तो मैं किसी, और मेरे पास फोन भी नहीं था संगत जी, सबसे बड़ी चीज फोन मेरा बाहर ड्राइंग रूम में था कि मैं किसी को कॉल भी कर सकूं या कुछ भी कर सकूं, कुछ ऐसा था ही नहीं। मैंने फिर कहा, मैं थोड़ा सा, गुरुजी आपको कैसे भी करके करना पड़ेगा, नहीं तो सब मेरे पे हंसेंगे कि गुरुजी गुरुजी बोलते, तुमको गुरुजी ने क्यों नहीं बचा लिया, ऐसे क्यों नहीं कर लिया।
सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा, मैंने ऐसा बोला, मैं रो के भी बोली, मैं कहा गुरु जी प्लीज़ ना, बेइज्जती हो जानी है यदि मैं बाहर नहीं निकल पाई ऐसे तो। मैं फिर बालकनी से झाँक रही, फिर मैंने देखा हमारे वॉचमैन की लड़की वो आई। और संगत जी ऐसी चीज़, मैं जिस जगह पे, वहाँ लैंग्वेज इशू बहुत है, वहाँ तेलुगु चलता है, हिंदी इंग्लिश बच्चों को किसी को समझ में नहीं आती है। तो बस मैंने उसको इशारा किया कि प्लीज़ कम, आप ऊपर आओ, मैं लॉक्ड हो गई हूँ। और एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि मेरा मेन डोर ओपन था, जिससे वो घर के अंदर एंट्री कर सकती थी। वो बच्ची आई, उसको गुरुजी ने भेजा। संगत जी दूर-दूर से कोई नहीं था, वो जहाँ मेरा बालकनी उसके नीचे भी वो कभी कोई नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ पार्किंग स्पेस है। सडन वो गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी ने उसको भेजा, उस बच्ची के रूप में आए और उसने दरवाज़ा खोला। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और मैं बहुत माफ़ी माँगती हूँ अपने गुरुपा से कि 2 सेकंड के लिए मैंने उनसे ज़िद की, आई एम सॉरी गुरुपा, आई एम सॉरी संगत जी। ये मेरा शुक्राना है, बहुत बड़ा शुक्राना है, बहुत-बहुत बड़ा मेरे लिए है कि ये टेस्ट लेते हैं, गुरुपा बचाते हैं। नहीं तो मुझे 2-3 घंटे बाहर बैठना पड़ता पीछे की तरफ, और घर पूरा ओपन था और घबराहट हो रही थी संगत जी। पर गुरुपा ने मुझे बचाया, वो मेरे ख्याल से मेरा टेस्ट लिया, मुझे पता है कि मैं थोड़ी देर के लिए डगमगाई थी। पर ये भी था कि वो बचाएँगे तो ज़रूर, पर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, पर उन्होंने बचाया। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, जो मैं डगमगाई उसके लिए माफ़ी, शुक्राना, शुक्राना। आई लव यू गुरुपा। संगत जी मुझसे कोई गलती हो गुरुपा, मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, मेरा साथ देने के लिए शुक्राना, मुझे अपनाने के लिए शुक्राना। और जो अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे, प्लीज़ करना अंकल जी ये। उनको बहुत-बहुत ब्लेसिंग देना, हमेशा मेरे अंग-संग रहना। अंग-संग रहना कि आप रहते हो, कि तो आप हमारे हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा वीरवार का शुक्राना सत्संग है, गुरुवार का। गुरु जी के मुझे बहुत से मैसेज आ रहे हैं, कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर, कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर। हर सत्संग जो मैं सुनती हूँ उसमें एक ही मैसेज होता है कि शुक्राना करो, शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग करने में थोड़ा लेट हो जाती हूँ, और मुझे ऐसे भी लगता है कि मैंने पहले भी 11 दिन का शुक्राना सत्संग किया था, और वो अभी तक मुझे लगता नहीं है कि मेरा शेयर हुआ है। मैं नहीं सुना अभी तक। मुझे लगता था कि मैं अभी, वो आंटी जी जो हैं उनके पास और भी बहुत से सत्संग होंगे, उनमें तो पहले बाकी संगत के भी काफ़ी सत्संग होते हैं, उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो सभी के सत्संग शेयर कर सकें। पर गुरुजी तो मुझे रोज़ ही कहते हैं कि शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग, शुक्राना तुम्हें जल्दी जल्दी करना चाहिए। पर मुझे लगता है कि गुरुजी, मुझे थोड़ा डर सा लगता है कि वो आंटी अंकल क्या सोचेंगे कि इतने सत्संग हम शेयर करवाते हैं ना। पर गुरुजी ने इसके लिए भी मुझे एक सत्संग सुनवाया। उसमें वो आंटी जी कह रही थी कि गुरुजी कहते हैं कि तुम अपना काम कर, तुम शुक्राना कर, उसे कब और कैसे शेयर करवाना है ये मेरी जिम्मेवारी है, तू सिर्फ अपना काम कर तो शुक्राना कर। संगत जी, मैं वही कर रही हूँ जो मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं। वो जब गुरुजी की आज्ञा होगी, जब गुरुजी ने शेयर करवाने होंगे तो अपने आप ही हो जाएंगे और उनके चरणों में पहुँच जाएंगे। इसीलिए मैं आज फिर शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, और गुरुजी कृपा करें मैं आगे भी ऐसे ही शुक्राना सत्संग करती रहूँगी, और जब भी गुरुजी ने जिस भी संगत तक पहुँचाने होंगे वो पहुँचा देंगे। मैं गुरुजी की आज्ञा का पालन करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये आज का शुक्राना सत्संग मेरी बच्ची का है, मेरी बेटी का। संगत जी, मेरी बेटी के एक दिन दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं,
वो जब भी कोई मीठी ज़्यादा चीज़ खाती है तो उसके दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। वो इतना रोती है, इतना तड़पती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और मेरी बच्ची इतनी ज़िद्दी है कि वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाती। संगत जी, मैं यहाँ फ़ॉरेन कंट्री में रहती हूँ और वो पहले भी एक बार उसके बहुत दर्द होता था तो हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे। तो वो वहाँ जाकर इतना रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। यहाँ पर संगत जी बच्चों को इतना फोर्स नहीं कर सकते हैं। हम इतना बच्चों को, कोई डॉक्टर भी अगर बच्चा ज़्यादा रो रहा है और कर रहा है तो वो भी थोड़ा डरते हैं उसे उसका ट्रीटमेंट करने में। तो मेरी बेटी डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती, वो बहुत ज़्यादा डरती है। तो जब भी उसे ज़्यादा मीठा खा लेती है तो दांत में इतनी ज़्यादा दर्द होती है, पर वो डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। संगत जी, तो जब भी ये मेरा थोड़े टाइम का ही पीछे सत्संग है, तो अब उसे 2 टाइम ऐसा दर्द फिर दोबारा हुआ उसके दांत में, इतना ज़्यादा। तो संगत जी, जब भी उसके दांत में दर्द होता है तो मैं उसे जल प्रसाद देती हूँ। तो फिर मैंने पता नहीं कैसे गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट डाला। गुरुजी कहते हैं कि अगर कहीं भी आपको पेन होता हो तो आप उस जगह पर ऐसे धीरे धीरे से थपकी मारें और गुरुजी का मंत्र जाप करें। तो संगत जी, मैंने जहाँ उसके यहाँ चीक्स पर मैंने हाथ से ऐसे उंगलियों से थपकी लगाई और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और संगत जी उससे उसकी पेन कम हो गई और मैंने उसे जल प्रसाद दिया। तो 2 टाइम ऐसे हुआ और संगत जी मैंने ऐसे ही किया। पता नहीं ये गुरुजी किसी संगत को सुनवाना चाहते होंगे। तो अगर आपको कहीं भी पेन होता हो तो आप गुरुजी का जल प्रसाद पिएं भी और वहाँ पर लगाएं भी और वहाँ पर थपकियाँ देकर गुरुजी का मंत्र जाप करें धीरे धीरे से, तो वो आपका पेन कम हो जाएगा। संगत जी, मेरी बच्ची के साथ ऐसा ही हुआ और थोड़े टाइम बाद मेरी बच्ची का दर्द कम हो गया और वो सो गई। नहीं तो संगत जी वो इतना ज़्यादा पेन में रहती है और इतना रोती है। मुझे पहले जब उसके दर्द होता था ऐसे तो मुझसे बहुत तकलीफ़ होती थी उसे देखकर और मुझे बर्दाश्त नहीं होता था, मैं क्या करूँ। एक तो वो डॉक्टर के पास भी नहीं जाती। संगत जी, यहाँ पर पहले डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है और फिर डॉक्टर के जाना पड़ता है। और हमने उसे बहुत समझाया कि डॉक्टर के पास जाने से तेरी तकलीफ़ कम हो जाएगी, तेरा पेन कम हो जाएगा, पर वो नहीं जाती है, वो डॉक्टर के नाम से ही रोने लगती है। तो संगत जी, अभी हमें इस चीज़ का कोई सलूशन मिल नहीं रहा कि उसे कैसे समझाएं और डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अब गुरुजी ही कोई कृपा करेंगे। मैं गुरुजी की चरणों में यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी उसे इतनी हिम्मत बख्शो। मेरी बेटी 8 साल की है, 8 साढ़े 8 साल की, कि वो समझ पाए इस चीज़ को कि डॉक्टर ही उसका पेन ठीक कर सकता है और वो रोए नहीं। संगत जी, वो तो इतना रोती है, डॉक्टर के जाना है तो वो गाड़ी में बैठकर ही रोना स्टार्ट कर देती है अगर उसे पता है कि डॉक्टर के जाना है। तो बहुत ज़्यादा हमें मुश्किल होती है उसे डॉक्टर के ले जाने के लिए। तो मैं तो गुरुजी से यही अरदास करूँगी, गुरुजी उसे इतनी हिम्मत और इतनी बुद्धि दो कि वो मान जाए डॉक्टर के पास जाने के लिए और उसकी दांतों की तकलीफ़ दूर हो जाए, जो भी प्रॉब्लम है उसके दांतों में वो ठीक हो जाए। और गुरुजी, मैं शुक्राना करती हूँ कि आपने, आपके जल प्रसाद से और आपके मंत्र जाप ने इतनी शक्ति है कि मेरी बच्ची का दर्द काफ़ी ठीक कर दिया। मेरी बच्ची सो सकी और उसका दर्द कम हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका जल प्रसाद, आपका मंत्र जाप, चंदन तिलक, ये तो हमारे लिए दवाई है गुरुजी। इतना चमत्कारी है ये तीनों चीज़ों से आपकी कोई भी तकलीफ़ हो ठीक हो जाती है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी और अपने
अगले सत्संग की तैयारी करूँगी गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।